Hello students, Commerce Insight Coaching Institute welcomes to you all. Journalities is very important topic. In previous class, I taught about the simple journalities. Journalities classified in so many steps. Number one is simple journalities. Second one is combined. Third one is opening entities, adjusting entities. Journal is related with trade discount and cash discount. Journal is related with GST, goods and service taxes and others. पिछले क्लास में हमने आपको बोला था कि जनरलिटीज आप जितना बनाएंगे उतना कम है, क्योंकि दिस इज द फाउंडेशन ऑफ द अकाउंटेंसी. ये अकाउंटेंसी का फाउंडेशन है, रूट है, जड़ है. जितना भी आप जनरलिटीज करेंगे वो कम होगा. अगर आपका जनरलिटीज बहुत स्ट्रांग है तो आप अकाउंट्स में अच्छे हो जाएंगे, कंसेप्ट अच्छा हो जाएगा और अदर चैप्टर्स में हेल्प मिलेगा. अगर आप एक महीना जनरलिटीज में टाइम देते हैं तो गलत नहीं है, ठीक है. टाइम बचाने के लिए कहा है लेजर 1 डे, ट्रायल बैलेंस 1 डे 1 आवर. अदर चैप्टर्स में हम लोग टाइम बचाएंगे अगर आपका जनरलिटीज बहुत स्ट्रांग है, अच्छा है तो पिछले क्लास में हमने सिंपल जनरलिटीज बनाया था. आज हम लोग कंबाइंड जनरलिटीज सीखेंगे, ओपनिंग जनरलिटीज सीखेंगे, एडजस्टिंग जनरलिटीज सीखेंगे. ये हम लोग 3 कैटेगरी को आज की क्लास में रखेंगे. 3 कैटेगरी को आज की क्लास में रखेंगे. उसके बाद नेक्स्ट क्लास में ट्रेड डिस्काउंट, जनरलिटीज रिलेटेड विद ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट. ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, कैश डिस्काउंट क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस क्या होता है, अदर इंटीज. तो हमारा एक क्लास हो गया, दूसरा क्लास इसमें जाएगा, तीसरा क्लास इसमें जाएगा और चौथा क्लास अदर्स में चले जाएगा, जो कि हम वेरियस ऑफ स्पेशल इंटीज को हम लोग करेंगे. वेरियस ऑफ स्पेशल इंटीज बहुत सारा हमने पिछले क्लास में बताया था कि बिल ट्रांजेक्शन में भी जनरलिटीज होता है, अमलगमेशन में भी होता है. आपको जो भी कंसेप्ट लेते हैं, पार्टनरशिप है उसमें भी जनरलिटीज होता है. हर जगह जनरलिटीज है. कंसाइनमेंट है, जॉइंट वेंचर है, सब में अलग अलग ढंग का स्पेशल कैटेगरीज का जनरलिटीज होता है. जब उस टॉपिक पे आएंगे या जब उस मैटर पे आएंगे तो उसको सीखेंगे, लेकिन थोड़ा सा इंट्रोडक्टिव मैटर को इस स्टेप पे भी सीख लेंगे, अदर्स पे. तो सिंपल हो गया था. जो इंटीज एकदम सिंपली बन जाता है वो सिंपल है. कल एक एग्जाम्पल दिए थे, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, गुड्स परचेज फॉर कैश, गुड्स परचेज फ्रॉम सीता ऑन क्रेडिट, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू राम, सैलरी पेड, रेंट पेड. इस तरह का कुछ सिंपल इंटीज हम लोगों ने कल डिस्कस किया था पिछले क्लास में, पिछले क्लास में. अभी हम लोग बताएंगे कंबाइंड इंटी, ठीक है. तो ये पोर्शन जो है हम लोग का लेफ्ट हैंड साइड में, ये हम नेचर लिख देंगे. तो अभी हम बनाते हैं कंबाइंड जनरलिटीज. कंबाइंड जर्नल एंट्री. जब सिमिलर नेचर का या डिफरेंट नेचर का 2 आइटम से अधिक आइटम एक साथ इकट्ठा हो, एक ही डेट में ट्रांजेक्शन उसका हम लोग करते हैं, तो हम उसको अलग अलग एंट्री भी बना सकते हैं या एक साथ भी बना सकते हैं सेम डेट में रहने से. तो इसको हम लोग कहते हैं कंबाइंड एंट्री. ध्यान रखिएगा. मान लो कि किसी महीने के ट्रांजेक्शन्स, मान लो कि 2020 जनवरी 28 को ट्रांजेक्शन बोलता है सैलरी पेड ₹5,000, wages paid ₹400, advertisement ₹8,000, rent paid for the month, rent paid for the month ₹4,000. इस तरह से इंफॉर्मेशन मान लो एक ही डेट में हमारा है, तो इनका हम सेपरेट एंट्री भी बना सकते हैं और इनका हम कंबाइंड एंट्री भी बना सकते हैं. ये सभी मोर और लेस एक ही नेचर का है. ध्यान देना थोड़ा सा, इस पर हम लोग बात कर लेते हैं. सैलरी पेड एंड वेजेस पेड. सैलरी पेड
और वेजेज पेड, दोनों एक ही चीज है, मजदूरी दिया और वेतन दिया, लेकिन टेक्निकली ये डिफर करता है। हम सैलरी उनको पेड करते हैं जो मेंटल वर्क ज़्यादा करता है। हु डज मेंटल वर्क इज गॉट सैलरी, एंड हु डज फिजिकल वर्क, जो शारीरिक काम करता है वो वेजेज पाता है, मजदूर है। जो हार्ड वर्क करता है, शारीरिक काम करता है, ठीक है। तो इसको हम लोग सहूलियत के लिए किस कैटेगराइज किए गए हैं, ठीक है। नंबर 1 सैलरी पेड, मतलब वही है कि हमको वेतन देना है, तनख्वाह देना है। किनको देना भाई? जो मेंटल वर्क करता है। जो मेंटल वर्क करता है उनको हमको सैलरी पेड करना है, और जो फिजिकल वर्क करना है उसको वेजेज पेड करना है। इसका मतलब हुआ वेतन। हिंदी शब्द में जब आप आएंगे, सैलरी का मतलब होता है वेतन और वेजेज का मतलब होता है मजदूरी, ठीक है। तो ये दोनों हमारा एक्सपेंडिचर है जो हम दूसरे को प्रोवाइड करते हैं, देते हैं। तो इसका कंबाइंड एंट्री में हम लोग करेंगे सैलरी अकाउंट डीआर, वेजेज अकाउंट डीआर, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डीआर, रेंट अकाउंट डीआर टू कैश। आपको बताया गया है फॉर्मेट, जब भी सवाल जनरल एंट्रीज का बनता है तो फॉर्मेट के अंदर में बनता है, इस बात पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि फॉर्मेट को ध्यान में नहीं रखना है। ये हमारा डेट का कॉलम हो गया, ये डेट का कॉलम होता है, ये हमारा पार्टिकुलर्स है, ये हमारा लेजर फोलियो है, ये अमाउंट्स है, डेबिट अमाउंट और एक क्रेडिट अमाउंट है। यहाँ पर डेट लिख देंगे, जिस डेट का एक्सपेंडिचर है, जनवरी 28, और अमाउंट लिखेंगे सैलरी के डेबिट में 5000, वेजेज 400, 8000 एडवर्टीजमेंट, 4000 रेंट, सभी को ऐड करके यहाँ पे लिख देंगे 17,500। बीइंग एक्सपेंसेस पेड या वेरियस एक्सपेंसेस पेड लिख सकते हैं, ये सबका नाम भी लिख सकते हैं, बीइंग सैलरी, वेजेज, एडवर्टीजमेंट, रेंट पेड, वेरियस एक्सपेंसेस पेड, ये नरे से लिख सकते हैं। तो एक एंट्री से अधिक एंट्री, एक मुद्दे से अधिक मुद्दा या टर्म्स जब कंबाइंड हो जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं कंबाइंड एंट्री। दिस इज नोन एज कंबाइंड एंट्री। हम लोग क्या करते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, ये भी आप करेक्ट है, और हम लोग बार बार जनरल 28 लिखेंगे, ऐसा भी बना सकते हैं। सैलरी अकाउंट या टू कैश अकाउंट 5000, फिर दूसरा एंट्री हम लोग लिख सकते हैं वेजेज अकाउंट या टू कैश अकाउंट, ये 400, फिर इस तरह से एडवर्टीजमेंट टू कैश, रेंट अकाउंट या टू कैश, सेपरेट भी एंट्री हम लोग कर सकते हैं, तो फिर उसको कंबाइंड एंट्री नहीं कहेंगे, ठीक है। फिर इसको कंबाइंड एंट्री हम लोग नहीं कहेंगे। तो कंबाइंड सिंपल एंट्री क्या है, पहले क्लियर हो गया पिछले क्लास में। कंबाइंड एंट्री क्या है, अब भी क्लियर हो गया, ठीक है। अभी हम लोग आ गए ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री, ओपनिंग एंट्री इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ जर्नल। जर्नल का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओपनिंग एंट्री जाने के पहले हम लोग अकाउंटिंग साइकिल को समझेंगे कि व्हाट इज अकाउंटिंग साइकिल, लेखांकन चक्र क्या है, अकाउंटिंग साइकिल क्या है। अकाउंटिंग, सबसे पहले क्या होता है, ट्रांजैक्शंस, कलेक्शन ऑफ डाटास, दैट इज ट्रांजैक्शंस।
ट्रांजेक्शंस, यानी कि बिजनेस डाटाज, बिजनेस डाटा। ठीक है, हम लोग यहाँ पे कलेक्शन ऑफ डाटाज करते हैं, जो बिजनेस एक्टिविटीज जो है, परचेज करते हैं, सेल करते हैं, सैलरी पेड करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, रेंट करते हैं, जो बिजनेस में काम करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजेक्शंस, बिजनेस डाटा। सबसे दिस डाटाज आर कलेक्टेड बाय बिजनेसमैन विच इज नोन एज इंफॉर्मेशन ऑफ वेस्ट बुक और इंफॉर्मेशन ऑफ मेमोरेंडम बुक। तो सबसे पहले हम लोग मेमोरेंडम बुक या वेस्ट बुक तैयार करते हैं। उसके सेकेंड स्टेप में जब आते हैं तो होता है जर्नल, उसे जर्नल बनाते हैं। जर्नल के बाद आप आएंगे लेजर में, लेजर के बाद आप आएंगे ट्रायल बैलेंस में, ट्रायल बैलेंस के बाद आप आ जाएंगे फाइनल अकाउंट में। ये फाइनल अकाउंट आ जाता है। फाइनल अकाउंट 3 कैटेगरी में बढ़ता है, दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये सारा टॉपिक पे आप 1 बाय 1 आएंगे एज ए होल कंप्लीट चैप्टर के तौर पे। अभी ये सब कुछ बात आपके, अभी हम लोग तो डाटा कलेक्ट किए हैं और जर्नलिज्म में आए हैं, लेजर सीखना है हमारा चैप्टर है, ट्रायल बैलेंस सीखना हमारा चैप्टर है। इस तरह से सारा जाना है 1 बाय 1 ये हमारा चैप्टर। लेकिन यहाँ पे ओपनिंग एंट्री बैलेंस शीट से रिलेटेड है, इसलिए इस बात का डिस्कशन होना जरूरी है कि अभी बैलेंस शीट क्या है, बैलेंस शीट का इन्फॉर्मेशन क्या होता है, उससे ओपनिंग एंट्री बनाते कैसे हैं, ये क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोग जर्नलिज्म बना लिए, लेजर बना लिए, ट्रायल बैलेंस बना लिए और फाइनल अकाउंट बनाया। अगर कोई बिजनेसमैन बिजनेस शुरू करता है तो सबसे पहले हम लोग एंट्री क्या करते हैं, स्टार्टेड बिजनेस का। स्टार्टेड बिजनेस का हमारा जो एंट्री होता है वो क्या होता है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्या बिजनेसमैन हर साल बिजनेस स्टार्ट करता है और हर साल पैसा लगाता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो एक बार पैसा लगाता है और बिजनेस करता है और धीरे धीरे बिजनेस में प्रॉपर्टीज बढ़ाता है, ट्रांजेक्शन्स बढ़ाता है, बिजनेस को बड़ा करते चले जाता है। ठीक है, तो सेकेंड ईयर जब हम लोग शुरू करते हैं बिजनेस तो किसके सपोर्ट से शुरू करेंगे, इसके लिए हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट के मैटर को ओपनिंग एंट्री के तौर पे लिखते हैं। बैलेंस शीट कुछ इस तरह से बनता है, इधर हम लोग लिखते हैं लायबिलिटीज, कैपिटल एंड लायबिलिटीज। इधर हम लोग लिखते हैं अमाउंट्स और यहां पे लिखते हैं एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज, अमाउंट। ये दिस इज अ शीट नॉट ए लेजर, इसलिए इसमें डेबिट और क्रेडिट नहीं लिखते, 2 बाई नहीं लिखते हैं। जितना भी लायबिलिटीज है यहाँ पे आप लिख दो, जितना भी एसेट्स है यहाँ पे लिख दो, और ये टैली होता है, हमेशा बराबर आता है। बैलेंस शीट और ट्रायल बैलेंस का खासियत है कि हमेशा इक्वल होगा। हम लोग डबल एंट्री सिस्टम पढ़ते हैं, डबल एंट्री सिस्टम का क्या क्या फीचर्स बताए थे। नंबर 1, डबल एंट्री सिस्टम इज ए साइंटिफिक सिस्टम। नंबर 2, डबल एंट्री सिस्टम इज ए यूनिवर्सल सिस्टम। नंबर 3, डबल एंट्री सिस्टम इज सेल्फ जजिंग सिस्टम। ठीक है, और डबल एंट्री सिस्टम इज मॉडर्न सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम इज मॉडर्न सिस्टम। तो इस तरह से हम लोग उसके फीचर्स को बताए थे। तो यहाँ पे सेल्फ जजिंग है, ये बराबर आ जाता है। ठीक है, तो इसमें कुछ आइटम इस तरह से रहता है, कैश, बैंक, डेटर्स, बिल रिसेबल, स्टॉक, फर्नीचर, बिल्डिंग वगैरह वगैरह इस तरह रहता है। और इधर रहता है क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, लोन, कैपिटल, इस तरह से ये आइटम रहता है। और ये दोनों सेम रहता है, टोटल जो होता है सेम होता है, फिगर सेम होता है। तो दिस इज बैलेंस शीट। अब इस बैलेंस शीट से ये हमारा कब बना, एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, फाइनल अकाउंट के अंदर बना। ये जो हमारा कैटेगरी है ये फाइनल अकाउंट से बन रहा है, फाइनल अकाउंट का ही पार्ट है तीनों, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, और भी बड़ा होता है। फाइनल अकाउंट में आएंगे तो हम लोग बात करेंगे कि फाइनल अकाउंट में क्या क्या होता है, कैसे होता है। तो इससे रिलेटेड जो एंट्री है वो यहाँ से क्रिएट होता है, फिर इसके बाद हम लोग फिर ट्रांजेक्शन्स करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, इस तरह से करते हैं। तो इसका ओपनिंग एंट्री करना है। तो ओपनिंग एंट्री में हम लोग क्या करेंगे, जितना भी एसेट से डेबिट कर देंगे, कैश अकाउंट डीआर, बैंक अकाउंट डीआर, डेटर्स अकाउंट डीआर, बिल रिसेबल अकाउंट डीआर, स्टॉक अकाउंट डीआर, फर्नीचर अकाउंट डीआर,
बिल्डिंग अकाउंट यार 2, जितना भी लायबिलिटी उसको 2 में डाल देंगे, टू क्रेडिटर्स अकाउंट, टू बिल्स पेबल अकाउंट, टू लोन अकाउंट एंड टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये फॉर्मेट जनरल एंट्री का ही फॉर्मेट होगा और अमाउंट को हम लोग इस तरह से लिखेंगे और ये क्रेडिट अमाउंट है तो थोड़ा क्रेडिट वाले कॉलम में लिखिए इस तरह से, ये और ये बराबर आएगा। जनरल एंट्री जब का टोटल करेंगे तो ये बराबर आएगा। तो दिस इज नोन एज ओपनिंग जनरल एंट्रीज। ओपनिंग जनरल एंट्रीज के लिए ये अकाउंटिंग साइकिल बनाना और समझाना जरूरी था। तो अभी आप ओपनिंग जनरल एंट्रीज सीख लिए हैं। अभी हम लोग बात करेंगे एडजस्टिंग एंट्रीज का। एडजस्टिंग एंट्रीज क्या होता है? ये फाइनल अकाउंट जब हम लोग बनाते हैं तो फाइनल अकाउंट दो तरीके से बनाते हैं, एक सिंपल और एक एडजस्टमेंट। सिंपल और एक एडजस्टमेंट बनाते हैं। तो इसी एडजस्टमेंट के एंट्री को हम लोग एडजस्टिंग एंट्रीज करते हैं। इसका एक दो एग्जांपल देंगे तो ये पॉइंट भी अभी आपका क्लियर हो जाएगा। ओपनिंग एंट्रीज क्या होता है, क्लियर हो गया। अकाउंटिंग साइकिल के सपोर्ट से हम लोग समझे कि सबसे पहले बिजनेस ट्रांजैक्शंस करते हैं, जनरल बनाते हैं, लेजर बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और फाइनल अकाउंट में 3 स्टेप बनाते हैं और सेकंड ईयर फिर आगे भी बढ़ते हैं। फिर सेकंड ईयर में फिर हमारा ट्रांजेक्शन होता है। तो सेकंड ईयर में जो ट्रांजेक्शन होगा उस किस सपोर्ट में आएगा और किसके साथ ऐड लेस होकर जैसे पुराना इफेक्ट भी हमारे बिजनेस में आ जाए, क्योंकि पुराने फिगर को भी हम लोग तो कम कंटिन्यू करेंगे ना। पिछले साल कुछ माल बचा रह गया तो इस साल क्या उसको हटा देंगे? नहीं बचेंगे, बेचेंगे। तो पुराना बैलेंस भी हमारे बिजनेस के साथ अटैच होता है, तो वो बैलेंस शीट के सपोर्ट से होता है। और बैलेंस शीट का जो एंट्री हम लोग करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ओपनिंग जनरल एंट्रीज। नेक्स्ट हमारा जो है वो एडजस्टिंग एंट्रीज है। एडजस्टिंग एंट्रीज, एडजस्टिंग एंट्री, ये एडजस्टमेंट होता क्या है? व्हाट इज एडजस्टमेंट? एडजस्टमेंट को हम लोग हिंदी में बोलते हैं समायोजना, समा लेना, मिला लेना। ये होता क्या है कि अगर कोई ट्रांजेक्शन्स किसी कारण से जनरल एंट्रीज में नहीं आता है तो डेफिनेटली है कि लेजर जनरल से बनता है, और लेजर जब जनरल से बनता है तो जनरल में अगर कोई एंट्री नहीं आया तो लेजर नहीं बनेगा, लेजर में नहीं आया तो ट्रायल बैलेंस में नहीं बनेगा, क्योंकि सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, लिंक्ड है। जब फाइनल अकाउंट, देखो ध्यान देना, जनरल एंट्रीज हम लोग डेली बनाते हैं और डेली ट्रांजेक्शन है। लेजर हम लोग मंथली बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस हम लोग ईयरली बनाते हैं और फाइनल अकाउंट भी हम लोग ईयरली बनाते हैं। ये कॉमन कंडीशन है, कॉमन कंडीशन। और कंडीशन को हम लोग फ्लक्चुएट भी कर सकते हैं। अगर हमारा जरूरत है तो हम जनरल, लेजर, ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट सब मंथली भी बना सकते हैं, हाफ ईयरली भी बना सकते हैं, क्वार्टरली भी बना सकते हैं। लेकिन कॉमनली क्या करते हैं? कॉमनली सारा बिजनेसमैन क्या करता है कि जनरल एंट्रीज डेली बनाता है, लेजर मंथली बनाता है, ट्रायल बैलेंस ईयरली बनाता है और फाइनल अकाउंट भी ईयरली बनाता है। यदि हमारा कोई बिजनेस डाटा या बिजनेस एक्टिविटीज या बिजनेस ट्रांजेक्शन्स किसी कारणवश अकाउंटेंट के मिस्टेक से या समय पर इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाने के कारण या किसी कारण से छूट जाने के चलते अगर कोई हमारा बिजनेस ट्रांजेक्शन्स या बिजनेस एक्टिविटीज का रिकॉर्डिंग नहीं हुआ, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन और कलेक्शन ऑफ डाटा नहीं हुआ, तो डेफिनेटली जनरल एंट्रीज में वो नहीं आएगा। जनरल नहीं बना, लेजर में नहीं आएगा, लेजर नहीं बना, ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगा। ट्रायल बैलेंस साल के अंत में बनाते हैं। जब ट्रायल बैलेंस बना रहे तो पता चला कि दिस इज ऑल्सो रिलेटेड विथ आवर बिजनेस, दिस टर्म इज ऑल्सो रिलेटेड विथ आवर बिजनेस। जब पता चलता है कि नहीं भाई ये भी हमारे बिजनेस से रिलेटेड है, तो उसको क्या करेंगे हम? फिर से जनरल और लेजर और ट्रायल बैलेंस नहीं बनाना शुरू करेंगे। अकाउंटेंसी में कभी भी ओवर राइटिंग परमिटेड नहीं है। अगर आपका खाता बही में ओवर राइटिंग है या कोई कट उट है तो वैलिड नहीं होता है। अगर आपके खाता बही में कोई गलत एंट्री हो गया है, उसको रिवर्स एंट्री करके एडजस्टमेंट करके करेक्शन किया जाता है। इसके लिए एक अलग चैप्टर है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, अशुद्धियों का सुधार। अगर कोई मिस्टेक हो गया तो मिस्टेक को हम लोग ओवर राइटिंग से या काट के या सही करके ऐसे नहीं करते हैं। उसके लिए हम लोग टेक्निकल फार्मूला यूज करते हैं, रिवर्स एंट्री। उसको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में पढ़ेंगे। अभी आपका तो अभी क्या बताए कि जो इन्फॉर्मेशन छूट गया उसको अलग से नोट करके के फिर उसको एडजस्ट करते हैं, दैट इज एडजस्टिंग एंट्रीज। इसके अंदर में आउटस्टैंडिंग आता है, इसके अंदर में प्रीपेड आता है, इसके अंदर में डिप्रिसिएशन आता है, इसके अंदर में एक्यूरेट आता है,
इसके अंदर में रिजर्व फॉर प्रोविजन फॉर रिजर्व फॉर बैड डेट्स आता है। तो ये बहुत सारा इंटीज जो होता है जो हमारा एडजस्टिंग इंटीज के अंदर में आता है। अभी इसमें से एक दो एडजस्टिंग इंटीज करेंगे और उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एडजस्टिंग इंटीज में अंदर होता है वेजेस, पे वेजेस, कुछ एडजस्टिंग इंटीज का एग्जांपल ले रहा है। वेजेस पेबल टू वर्कमैन ₹5,000। रेंट ₹1,000 पेड इन एडवांस, ठीक है, 2,000। ये दो एग्जांपल ले रहा है। वेजेस पेबल टू वर्कमैन, वेजेस पेबल टू वर्कमैन, मजदूर को मजदूरी देना बाकी है। अगर वेजेस पेड होता तो वेजेस अकाउंट या टू कैश अकाउंट। अगर वेजेस हमारा पेमेंट करना होता तो वेजेस टू कैश, सैलरी पेमेंट करना तो सैलरी टू कैश। लेकिन यहां पे क्या कर रहे हैं हम लोग, ड्यू बट नॉट पेड। वेजेज हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, वेजेज पेमेंट कर रहे हैं तो क्या हो गया, वेजेज टू कैश करते हैं, सिंपल एंट्री। लेकिन यहां पे क्या बोल रहा है, देखो ध्यान देना, पेबल देना बाकी है, ड्यू बट नॉट पेड। वेजेज पेबल टू वर्कमैन, मजदूर को मजदूरी देना है, दिए नहीं है, नॉट पेड। तो वेजेज इसका एंट्री हम लोग क्या करेंगे, वेजेज अकाउंट दिया टू आउटस्टैंडिंग वेजेस, वेजेज अकाउंट दिया टू आउटस्टैंडिंग wages being wages due but not paid, ठीक है। अभी नेक्स्ट वन होता है रेंट ₹1,000 पेड ₹2,000 एडवांस। 2,000 रुपये रेंट अग्रिम दे दिया है, पहले दे दिया है, ठीक है। तो एडवांस रेंट अकाउंट या टू रेंट अकाउंट, एडवांस रेंट अकाउंट या टू रेंट अकाउंट, ये हमारा दूसरा एडजस्टिंग इंटू का, बीइंग रेंट पेड इन एडवांस, बीइंग रेंट पेड इन एडवांस, ठीक है। ये हमारा दूसरा टॉपिक बन जाता है। ये दोनों एडजस्टमेंट। डिप्रिसिएशन भी होता है, डिप्रिसिएशन भी हम लोग कर सकते हैं, एक्रूड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का क्लास खत्म होता है। थैंक यू।